जातीय हिंसा में बदला लेन देन का विवाद, सवर्ण और दलित समाज आमने सामने। 220 लोगों पर केस दर्ज। SC/ST एक्ट में जबरन फंसाने के आरोप। दानापुर के बेटा में 8 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप, चॉकलेट देने के बहाने बहलाया। मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में DGP का बड़ा बयान, कहा हॉस्टल का लाइसेंस रद्द कराएंगे। हॉस्टल संचालिका पर एक्शन। SSP का CCTV फुटेज से छेड़छाड़ से इनकार। दानापुर के मनेर हल्दी छपरा संगम पर ग्रामीणों ने दिया धरना। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र भी धरने पर बैठे, कहा कटाव नहीं रुका तो सदन में धरना होगा। सहरसा के मॉडल सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही, फोन की फ्लैश लाइट में हो रहा मरीजों का इलाज। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। नवादा में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के मोईउद्दीन नगर गांव में छापेमारी कर देसी शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। मोतिहारी में हाईवा ड्राइवर के साथ मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाठी डंडों के साथ युवकों की दबंग गए। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र के लखनपट्टी में गैस सिलेंडर से 12 घर जलकर खाक। अग्निकांड में लाखों की संपत्ति का नुकसान। पटना के कंकड़ बाग थाना क्षेत्र के शिवाजी पार्क स्थित एक घर में अचानक लग गई आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान। मोतिहारी में सिकरहना नदी में एक ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर गिर गया। ट्रैक्टर पर सवार सभी लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के देवधा और गंगाबिगहा गांव में बालू माफियाओं का आतंक। तटबंध काटकर खुलेआम बालू की अवैध बिक्री जारी। कटिहार में 2 ट्रक और हाईवा से 50 मवेशी जब्त। 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुर्सेला थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी। मोतिहारी में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी। लोगों को जाम की बड़ी समस्या से मिली निजात। बिहार के 53 जेल AI हाईटेक तकनीक से होंगे लैश। गृह विभाग से मिली जानकारी, कैदियों के मनोरंजन के लिए लगाई जाएंगी रंगीन टीवी। बिहार में अभी ठंड से नहीं मिलने वाली राहत। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 11 जिलों में सुबह शाम सताएगी ठंड। अररिया में अवैध नर्सिंग होम, क्लिनिक और जांच घर पर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 7 सेंटर को सील किया गया। गोपालगंज में तीसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा जारी। प्रथम पाली में फिजिक्स तो दूसरी पाली में जियोग्राफी और बिजनेस स्टडी के लिए जा रही परीक्षा। जमशेदपुर के मानगो और टाइगर मोबाइल के जवान को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में इंटर की परीक्षा देने आए छात्र पिछले 3 दिन से लापता। परिवार वालों ने कासिम बाजार थाने में दिया आवेदन। CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। पूर्वी चंपारण में होली को लेकर शराब की स्टॉक करने वाले 2 एक्शन जारी। मोतिहारी पुलिस ने 4000 लीटर शराब के साथ की जब्ती। कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। बेतिया पुलिस ने डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। 10 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश। मोतिहारी के संग्रामपुर थाना पुलिस ने डकैती कांड का किया खुलासा। STF की मदद से इनामी मिथुन राम को किया गिरफ्तार। भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से 10,000 रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। मामले की पड़ताल जारी। आरा के नगर थाना पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था आरोपी। भोजपुर पुलिस ने हथियार के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। गंगहर गांव में कट्टा और पिस्टल के साथ हुई गिरफ्तारी। शेखपुरा के सुगिया मोड़ के पास टेंट दुकान में लाखों का सामान चोरी हो गया। पीड़ित दुकानदार ने थाने में दिया आवेदन। औरंगाबाद पुलिस ने 48 घंटे के अंदर दवा कारोबारी की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। शूटर के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। 2 पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस बरामद। गोपालगंज में संदिग्ध परिस्थिति में एक किशोरी की मौत। जादवपुर थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव की घटना। पूर्वी चंपारण में जमीनी विवाद में पट्टीदार पर गोली चलाने के आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने लाइसेंस रिवॉल्वर के साथ किया आत्मसमर्पण। जमशेदपुर में 1 करोड़ रुपए के जेवर लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एक चोर को किया गिरफ्तार। दरभंगा में मुंशी हरिशंकर शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 5 लोग गिरफ्तार। पटना के BNR रोड में लूटकांड में पुलिस का खुलासा। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंगेर में जुए की लत ने युवक को कर्ज में धकेला। युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। मुजफ्फरपुर में धर्म सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन का आरोप। हिंदू संगठनों ने किया विरोध। एक घर में 300 लोग थे मौजूद। साहिबगंज में 24 घंटे के अंदर कार्तिक मंडल हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में सलेमपुर गांव में 9 वर्षीय बच्चे के लापता होने की खबर। पिता मुरारी शर्मा ने थाने में लिखित आवेदन दिया।
बेतिया में हत्या और फिरौती की नीयत से एक युवक का अपहरण, पुलिस ने सकुशल किया बरामद, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बांका में गिट्टी लदे हाईवा से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, हाईवा चालक को गिरफ्तार किया। अररिया पुलिस ने रानीगंज में स्मैक और हथियार के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, रानीगंज थाना के बेंगवाही में पुलिस की कार्रवाई। मुंगेर के जमालपुर में हत्या के बल पर 2 युवकों का अपहरण, अपराधियों ने 50,000 रुपए की फिरौती की मांग की। बेतिया में हत्या और फिरौती की नीयत से युवक के अपहरण की सूचना के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। छपरा के सरिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पति सत्येंद्र गिरफ्तार, पटना से एसआईटी की टीम ने किया अरेस्ट, दहेज के लिए हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र में साइकिल चोरी का मामला आया सामने, सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल। मधेपुरा पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण मामले का कुछ ही घंटों में किया खुलासा, पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया और फिलहाल मासूम की सकुशल रिहाई हुई है। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात एक गेटमैन के साथ मारपीट हुई, भगवानपुर देसवा फाटक का गेट नहीं खोलने पर बाइक सवार ने पिटाई कर दी। सुपौल में पकड़वा विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ग्रामीणों के अनुसार प्रेम से जुड़ी कही जा रही बात। नवादा में शादीशुदा युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, नारदीगंज के फल्डू गांव के रहने वाले थे राहुल कुमार, परिजनों ने पत्नी और सास पर हत्या के आरोप लगाए। शेखपुरा पुलिस की साइबर क्राइम पर बड़ा एक्शन, 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में एक बार फिर मंदिर में चोरी की वारदात, एक डेरवा गांव के शिव मंदिर में पीतल की मूर्ति की चोरी। रांची के पुंदाग गोपी क्षेत्र में नाबालिग लड़की की हत्या से हड़कंप, चाकू गोदकर लाठी से पीट कर हुई हत्या। किशनगंज के टेढ़ा गाज थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर मालिक का विरोध, पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या की कोशिश। रामगढ़ में नहीं थम रहा हाथियों का उत्पात, घर की दीवार और फसलों को नुकसान पहुंचाया, हाथी को भगाने और मुआवजे की मांग। बाढ़ अनुमंडल के हाथीदर रेलवे स्टैंड में रिक्शा चालक संघ का प्रदर्शन, किराया दोगुना करने के आरोप में हंगामा, जबरन वसूली के आरोप लगाए। शिवहर पुलिस ने 2 डकैतों को किया गिरफ्तार, लूट का सोना, मोबाइल और कैश बरामद, एसपी के निर्देश पर एसआईटी ने की है कार्रवाई। चाईबासा पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, एनएच-डी पर चक्रधरपुर और सोनवा के बीच छापेमारी में 5 ट्रक की जब्ती। गुमला में अवैध बालू खनन पर विभाग का बड़ा एक्शन, 86,000 घनफीट बालू जब्त, 7 बालू माफियाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। भोजपुर में मादक पदार्थ की तस्करी पर 2 दोषी की उम्र कैद की सजा, 1 लाख रुपए का लगाया आर्थिक दंड। मोतिहारी के हरैया थाना पुलिस ने ट्रक से सामान बेचने के आरोप में मालिक को किया गिरफ्तार, 3 ट्रक से तमिलनाडु होकर जा रही थी रिफाइंड की डिलीवरी। मोतिहारी के रक्सौल पलनावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख के गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, नेपाल से की जा रही थी तस्करी। मुजफ्फरपुर में पान दुकानदार की गला रेतकर निर्मम हत्या, पत्नी के आशिक पर हत्या के आरोप, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। दानापुर के मनेर में शॉर्ट सर्किट से कई दुकानों में लग गई आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। किशनगंज के रामबाबू गली में डब्बे में बंद मिला नवजात, सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। औरंगाबाद के नबीनगर में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, सूचना के बाद मामले की पड़ताल में जुटी है पुलिस। भोजपुर के नवादा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत हुई, तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लेकर पहुंचे थे परिजन। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल, संतुलन बिगड़ने से हो गया हादसा। वैशाली जिले के गोरोल थाना क्षेत्र में बाइक की टक्कर से बच्ची की मौत, विरोध में लोगों ने आगजनी कर किया है हंगामा। औरंगाबाद में एनएच 139 पर सड़क हादसे में युवक की मौत, कुटुंबा थाने के सिमरी कला के पास डिवाइडर से जाकर टकराई बाइक। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर दुबहा पंचायत में शॉर्ट सर्किट से लग गई आग, 2 घर जलकर खाक, ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। छपरा के मशरक में तेज रफ्तार ट्रक गड्ढे से पलटी, ड्राइवर को आ गई नींद, हो गया बड़ा हादसा, सड़क पर बिखर गया कोयला। भोजपुर के सोन नदी में डूबे तीसरे किशोर का शव बरामद, न्यू हरिपुर स्थित 65वें बालू घाट पर नहाने के दौरान हादसा हुआ। गिरिडीह के झगरूडीह में एक व्यक्ति के घर में लग गई आग, ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लाखों के नुकसान का अनुमान। जामताड़ा में निकाय चुनाव को लेकर अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण, डीएम ने त्रुटिरहित मतदान कराने के निर्देश दिए। रामगढ़ नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 10 उम्मीदवारों ने किया नामांकन, वार्ड पार्षद के लिए 228 लोगों ने भरा है पर्चा। बगहा अनुमंडल अस्पताल में भवन निर्माण को लेकर देरी से पहुंचे विधान परिषद, जेडीएमएलसी भीष्म सहनी ने सदन में उठाया मामला।
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। हज यात्रियों को लेकर प्रस्ताव संभव। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बिहार दौरे पर कार्यक्रम का आयोजन, बापू सभागार में होगा स्वागत कार्यक्रम। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन उम्मीदवारों ने किया नामांकन। धनबाद नगर निगम चुनाव में सियासी तापमान चढ़ा, बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशियों ने महापौर पद के लिए नामांकन पर्चा भरा। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी में बड़ी टूट का दावा किया। रियाजुल हक के जेडीयू में शामिल होने के बाद बोले, ये झांकी है हज की, अभी फिल्म बाकी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार के दावे पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का पलटवार, कहा दावे को हम तवज्जो नहीं देते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का तेजस्वी पर बड़ा हमला, कहा आने वाले दिनों में टूटकर बिखर जाएगा आरजेडी, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी में है नाराजगी। बीजेपी विधायक सुनील कुमार पिंटू का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, सदन में मर्यादा को भंग करने का आरोप लगाया। रियाजुल हक राजू ने अपने समर्थकों के साथ जेडीयू में हुए शामिल, विधायक अमरिंद्र पांडे का बड़ा बयान, कहा पार्टी को मिलेगी मजबूती। सीओ की हड़ताल मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा दवा कड़वी होती है लेकिन उसका असर नजर आता है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, लोकसभा में ऊंची हरकत करने का आरोप लगाया। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 7 फरवरी को पार्टी दफ्तर आएंगे तेजस्वी यादव, प्रदेश कार्यालय में रंग रोगन का काम है जारी। सिमडेगा में अंतिम दिन निकाय चुनाव के लिए हुआ ताबड़तोड़ नामांकन, ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन के लिए पहुंचे हैं प्रत्याशी। नगर निगम चुनाव को लेकर हजारीबाग में सरगर्मी हुई तेज, नामांकन के अंतिम दिन जिला मुख्यालय में प्रत्याशियों की भारी भीड़ नजर आई। झारखंड के गैर दलीय निकाय चुनाव पर घमासान, मेयर प्रत्याशी घोषणा पर बीजेपी ने खटखटाया निर्वाचन आयोग का दरवाजा। शेखपुरा में 12 फरवरी को वाम दलों की ओर से हड़ताल की घोषणा, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। मंत्री खलिंद्र पासवान का मोतिहारी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है स्वागत, बजट को लेकर विपक्ष को ज्ञान नहीं देने की नसीहत। भागलपुर के ललमटिया थाने में सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर की विदाई समारोह, पुलिसकर्मियों ने बुके देकर किया सम्मानित। औरंगाबाद में एनसीसी की 13वीं बटालियन की ओर से इस सर्टिफिकेट के लिए जांच परीक्षा, जिले भर से 500 कैडेट्स हुए शामिल। औरंगाबाद में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, पीडीएस दुकानदारों से किसानों को मोटिवेट करने की अपील हुई। मधेपुरा में यूजीसी नियम लागू करने की मांग को लेकर छात्रों का आक्रोश मार्च, यूजीसी के नए नियम को लेकर लागू करने को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया। शेखपुरा में 11 फरवरी तक कैंसर जागरूकता कार्यक्रम जारी, सदर अस्पताल में निकाले गई जागरूकता रैली, महिला स्वास्थ्यकर्मी हुए शामिल। गुमला में हेलमेट बैन ऑफ इंडिया की पहल पर खुलेगा झारखंड का पहला हेलमेट बैंक, राघवेंद्र कुमार लोगों को कर रहे जागरूक। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में 10 फरवरी तक राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन, राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत औरंगाबाद के गोह में एक विशेष शिविर का आयोजन, जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने किया उद्घाटन। पटना सिटी के आलमगंज स्थित प्राचीन बांके बिहारी राधाकृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन।